जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आप लोगों को बोला गया है PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लिए रेलवे में बहुत ही बेहद फायदेमंद है। तो ऐसे ही मेरा स्लोगन है, अब की बार रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है ना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन आज आपके सामने हैं। अगर आप सभी को इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस का है, अर्थात चैप्टर जो चल रहा है हम लोगों का लाभ एवं हानि। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 360 रुपया में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि क्रय मूल्य जो होता है CP हमेशा दोस्तों कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, लॉस दिया हुआ है कितना प्रतिशत? 10%। सही है। कहेंगे कि SP क्या होगा, तो पता है दोस्तों SP बराबर CP माइनस में लॉस होगा। CP माइनस में लॉस होगा, क्रय मूल्य माइनस में हानि होगा। अर्थात 100% माइनस 10% बराबर हो जाएगा 90%। सही है, तो कहेंगे हाँ सही है। 90% का वैल्यू दिया है, लेकिन रुपया में 360 रुपया दिया है। क्या सही है? 360 रुपया में बेचने पर हमें 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब हो गया 90% का वैल्यू 360 रुपया है। चलो भाई, पूछा क्या? 30% लाभ के लिए। लाभ के केस में हम बात करते हैं दोस्तों, जब SP जो होगा CP प्लस में प्रॉफिट होगा। ये फार्मूला हम लोग आप लोगों को दिए हुए हैं। बेसिक जो पहला लेक्चर मेरा हुआ है, पहले क्लास जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें है, तो आप सभी उसे देख सकते हैं। यह हो जाएगा 100%, प्रॉफिट हो रहा है कितना? 30%। कहने का मतलब हो गया 130% का वैल्यू आपसे पूछा है। 130% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। 90% का वैल्यू 360 है, 130 का वैल्यू निकालना है, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो कहेंगे 90% का वैल्यू 360, तो 130% का वैल्यू क्या है? 360 गुना 130%, और बाकी में क्या हो जाएगा? 90%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 90 से कटेगा 4 बार में। सही है। अब 13 चौकी 52, 520 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 520 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आपको समझदारी होनी चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो सिर्फ इतने ही सामने आपका आंसर बन रहा है। सही है, मात्र इतना सा ही आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी होनी चाहिए, तो इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है, तो आप सभी इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को है ना इस चीज को एक छोटा सा कदम मान के चलना होगा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही मंजिल की रास्ता की ओर लेकर के चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 लेकर के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आधा, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का क्या है? 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। समझ में आ रही है?
उस वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपका कहने का मतलब हो गया सीपी, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट, तो 100%। ठीक है दोस्तों, 50 रुपया कमी में कर देने पर 5% का लाभ जो हो रहा था वह 5% हानि में बदल रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है, सॉरी सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, प्रॉफिट जो है 5% पहले हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस जो हो रहा था दोस्तों 105% हो रहा था, पहला कंडीशन। फिर इसी दूसरी कंडीशन में बोला है क्या, सीपी तो हमेशा कितना होने वाला है, 100%। सही है। जब लॉस कर रहा है 5%, तो एसपी जो हो रहा है 95%। क्या सही है। और इस दोनों का अंतर जो है दोस्तों वो 50 रुपया के कारण हो रहा है। सही है। जो 5% पे लाभ बेच रहे थे वो एसपी 105 हो रहा था, जो एसपी 5% के हानि को बेच रहे थे 95 हो रहा है। कहने का मतलब है 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 10% का अंतर हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है, 50 रुपये। सही है कि नहीं। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है भाई, कितना है, तो कहेंगे क्या 105%। 10% का वैल्यू 50, तो 105% का वैल्यू क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 105 बटे में 10%, ये भी परसेंटेज 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 खत्म, 0 हो जाएगा। कहेंगे 525 रुपया होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। आप इसे थोड़ी सी बात समझना होगा, और देखिए हमेशा बोलते हैं आप प्रयास जब करेंगे तभी आपको क्या है, किसी भी चीज़ को मंजिल को प्राप्त करने की थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि कहा भी जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से नहीं, पंख से कुछ नहीं होता है, उनके हौसले में उड़ान होती है ना, हौसले में उड़ान होती है। तो कहने का मतलब हो गया, आप जब तक एक कदम नहीं उठाते हैं अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कीजिएगा। इस तरीके से ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसे प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जरूर सफलता मिलेगी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आगे की और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बोला है 24 नंबर, एक गाय को 10,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1,010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। सही है। लागत मूल्य क्या है, समझ में आ रही है। अगर आप 1,000 रुपये में बेच रहे थे तो जो भी लाभ हो रहा था, अगर 1,010 रुपया में बेच रहे हैं तो 5% अधिक लाभ हो रहा है। कहने का मतलब हो गया 5% जो अधिक लाभ हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना अंतर है, रुपया में 10 रुपया का अंतर है। सही है कि नहीं। अगर आप 1,000 रुपये में बेच रहे थे तो इसका मतलब हो गया कि भाई X% लाभ, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन 1,010 में हो रहा था X प्लस 5% लाभ, तो एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है 5% ही बढ़ रहा है, लेकिन रुपया में 10 बढ़ रहा है। ठीक है। तो लागत मूल्य क्या है, तो 100% का वैल्यू क्या है, यही पूछा। क्योंकि लागत मूल्य सीपी होता है, लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, खरीद मूल्य होता है, तो वो हमेशा 100% होता है। बस भाई 10% है ना, 100% का वैल्यू निकालेंगे। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से कटा हुआ 2, 100 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। और यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्जाम में 2021 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। सही है।
समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे, है ना। एक छोटा छोटा क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चंस है। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ गया है। दोस्तों आप सभी को पता है, सपने वो नहीं होते जो सोने देते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने देते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना, सोने नहीं देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। दोस्तों सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोने वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। सपना वैसा देखना है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। कहने का मतलब हो गया एसपी दो बात बोला है। एसपी एक प्रॉफिट के केस में, एक लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में जो एसपी होगा 7% लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी प्लस में पी, सीपी हमेशा होता है 100%, पी है 7%, कहेंगे 107% हो रहा है। क्या सही है? तो कहेंगे हाँ भाई सही है ना। दूसरा एसपी बोल रहा है कि सीपी माइनस में लॉस, किसके केस में? लॉस के केस में। सही है। कितना है भाई? 100% और माइनस में 6%, इसका मतलब 94%। क्या कह रहा है? बीच का अंतर कितना है? 104 है भाई। 107 और क्या है? 94, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 13। कहेंगे सर 13% का अंतर है, लेकिन रुपया में तो 104 है, रुपया में 104 है। क्या पूछा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। 13% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो 104 गुना 100% अपॉन में 13%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 13 से कटाएंगे कितने बार में कटेगा? 8 बार में। 8 बार में 8 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपया। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ऑप्शन है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी। एनटीपीसी का यह भी क्वेश्चन नंबर है ना पूछा गया है शिफ्ट नंबर 1 में 9 फरवरी 2021 का, है ना। ये सारा जो क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है वह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ गया है, इसी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन से बोला गया है यदि किसी वस्तु को 350 में बेचने पर 340 रुपया में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। समझेंगे क्वेश्चन दोस्तों? सेम ही है, सेम ही टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ हो रहा है। भाई 350 में बेचेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, 340 की अपेक्षा कितना? 5%। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि 5% लाभ अधिक हो रहा है, लेकिन रुपया में दोनों का अंतर 10 रुपया हो रहा है। यही बात है ना, एकदम छोटी सी बात है, समझने की फेर है। सिर्फ आपको बोला है अगर हम 340 रुपया में बेचते हैं, अगर हम 340 रुपया में बेचते हैं तो हमें जो भी लाभ हो रही थी, और उसी सामान को 350 में बेचते हैं तो 10 रुपया अधिक लाभ हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में
5 हो रहा है। तो 5% का वैल्यू 10, तो कहेंगे 100% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे, 10 गुना 100% अपटे में 5%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से कटा होगा 2, और 2 गुना 1 बराबर कहेंगे 200। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है कि नहीं, बात समझ में आ गई होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% के हानि के बीच का अंतर क्या है, 115.50, 115 रुपया था। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन इसके पहले जो बताए थे, सेम क्वेश्चन। पहला जो एसपी हो जाएगा, लाभ के केस में 108% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एसपी जो हो जाएगा हानि के केस में 87% हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 13 करेंगे तो 87 आएगा। इस दोनों का जो बीच का अंतर है परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 13 और 8 21%। कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। लेकिन रुपया में बोला है 115.50 रुपया है। सही है कि नहीं भाई, 13 और 8 21 होता है। यहाँ से कहेंगे 21% का है रुपया में अंतर, लेकिन रुपया में 115.50 है। तो क्या पूछा है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य अर्थात 100% का वैल्यू पूछा है। 100% का वैल्यू 115.50 गुना में 100% और बटे में क्या हो जाएगा 21%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो खत्म। सही है। 21 से कटाएंगे, 21 पंचे 105, बच गया 10, 5 21 पंचे 5, फिर 0 कटेगा। ये कितना बार में, तो 550 आपका आंसर आएगा। 550 ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 550 हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी तरीके का था, है ना। प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन लग रहा है ना, उसी तरीके का क्वेश्चन लग रहा है। बोल रहा है 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर। भाई एसपी जो हो रहा है, लाभ के केस में सीपी प्लस पी होगा, तो सीपी हमेशा 100%, पी होगा 12.5%। कहने का मतलब हो गया 112.5% आपका इधर हो रहा है एसपी। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 10% हानि पे, तो हानि के केस में जो होता है एसपी सीपी माइनस में लॉस होता है, अर्थात 100% माइनस में 10.5%, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 89.5%। क्या सही है, तो कहेंगे हाँ सही है। इस दोनों के बीच का अंतर 161 रुपया है ना। एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपया है, सॉरी, इसके बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपया का है। 161 रुपया का अंतर है, लेकिन परसेंटेज में कितना अंतर है, तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 112.5 माइनस 189.5%। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, 23%। 23% होगा, लेकिन रुपया में 161 के बराबर होगा, 161 के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, कट जाएगा कितना, 7। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। भाई वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाए 1% का वैल्यू 7 निकल के आ गया,
तो एसपी जो बोल रहा है सीपी प्लस पी अर्थात 19% लाभ के केस में जो हो रहा है, तो 100% और प्लस में 19% बराबर 119% का वैल्यू पूछ रहा है। सही है, 1% का वैल्यू 7, 119 का वैल्यू निकालेंगे 119 गुना 7 है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो 7 9 7 63 के 3 बाकी 6 और 7 6 13 के 3 बाकी 1 7 1 8 833 रुपया आ रहा है क्या ऑप्शन? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। 29 है ना, 29 इसे हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और इसे 2000 रुपये में बेच देते हैं, लाभ प्रतिशत क्या है? भाई समझना है, आपने जो है खरीदे हैं कितने में? 1200 रुपया में। मरम्मत पे जो खर्च किए, कहने का मतलब समझिएगा, आप एक बाइक लेकर के आते हैं और वह क्या है, सेकेंड हैंड बाइक रहती है, चलाने के लिए क्या है, आपको उसको क्या है, ठीक करना पड़ रहा है। जो खर्च किए हैं तो इसका मतलब आपके पैकेट से तो गया है, खरीदने में गया, ठीक कराने में गया, तब रोड पर चलने लगा, तो कहिएगा क्या भाई इतना रुपया खर्च हो गया टोटल जो हो गया, टोटल सीपी जो हो निकल के आएगा 1200 और प्लस में 300 बराबर 1500 आपके पैकेट से जो खर्च हुआ, ये आपका टोटल खर्च हुआ अर्थात लग गया, उसी को हम लोग सीपी कहेंगे ओरिजिनल रूप से। ठीक है, एसपी कितना है? एसपी है भाई कितना, 2000 रुपया। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, क्योंकि 2000 ज़्यादा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब जाकर प्रॉफिट होता है। तो 2000 माइनस में 1500 है ना, बराबर 500 का क्या है, आमदनी हो रहा है, 500 का आमदनी हो रहा है। तो क्या पूछा है, लाभ का प्रतिशत क्या है? प्रॉफिट प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 होता है। क्या सही है कि नहीं, फार्मूला बताए थे। तो कहेंगे 500 आमदनी हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल जो खर्चा किए हैं 1500 गुना 100, यहाँ से कट गया ये 3 बार में, तो कहेंगे 33/1/3%। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है, सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस तरह का क्वेश्चंस को है ना सॉल्यूशन कीजिए, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है, 2021 का ही क्वेश्चंस है। तो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम्स भी होने वाले हैं, है ना, आरपीएफ का एग्जाम्स चल रहा है, तो रेलवे में सभी तरह के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1,25,000 रुपया है ना खर्च करता है, तो वह कार को 20% हानि पर बेचता है, कार का विक्रय मूल्य क्या है? भाई सीपी जो है, क्रय मूल्य जो हो जाएगा टोटल 4.5 लाख और प्लस में 1.25 लाख, इसका मतलब 5.75 लाख रुपया है ना, लाख रुपया खर्च किया। क्या सही है? अब 20% हानि पर बेच दिया, तो 20% हानि से हम 80% में बेच दिए, जो पैसा उसका विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है, जो एसपी निकल के आएगा, एसपी कितना हो जाएगा भाई, एसपी बराबर 80% हो जाएगा, क्योंकि लॉस के केस में है। तो यहाँ से कहेंगे कि 100% का वैल्यू दिया है 5.75% लाख रुपया, लाख है ना, तो 80% का वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.75 लाख और गुना 80% बटे में क्या हो जाएगा, 100% है ना, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 4 बार में, ये 5 बार में,
5 से कटा होगा तो कितना निकल के आएगा 1 1 1 1 1 और 5 इतना, अर्थात 1 का 15 के साथ 4,60,000 रुपये है ना। शायद सॉल्यूशन कर लीजिएगा 4,60,000 आएगा। हमने क्या है दशमलव में ही लेके चले, लाख में ही लेके चले, उसी हिसाब से अगर आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5,75,000 ऐसे लिखिएगा भाई, है ना। इसका क्या करना है 4/5 से गुना कर दो, 4,60,000 ही आएगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे हमने इस तरीके से किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।